श्री रामचरितमानस में महाराज श्री जनक द्वारा जो धनुष भंजन की परीक्षा ली जा रही है वह परंपरा लीक से हटकर है। अगर धनुष के द्वारा किसी योग्यता की परीक्षा लेनी हो तो ऐसी एक प्रसिद्ध पद्धति महाभारत में देखने सुनने को मिलता है। यहाँ केंद्र में महाराज श्री जनक हैं और महाभारत में महाराज द्रुपद। महाराज श्री जनक को यज्ञ की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद हल चलाते हुए श्री सीता जी के रूप में एक कन्या प्राप्त हुई और द्रुपद को भी यज्ञ के द्वारा द्रौपदी नामक एक कन्या प्राप्त हुई। महाराज जनक और द्रुपद दोनों यज्ञ के द्वारा उपयुक्त दो कन्या रत्नों को प्राप्त करते हैं। दोनों ही जब कन्याओं को अर्पित करने का संकल्प लेते हैं तो परीक्षा करने के बाद ही उन्हें अर्पण करते हैं। किंतु महाराज श्री द्रुपद द्वारा ली गई परीक्षा तो समझ में आने वाली है और महाराज श्री जनक द्वारा ली गई परीक्षा साधारण दृष्टि से बड़ी अटपटी है। द्रुपद ने एक स्तंभ के ऊपर यांत्रिक रूप से चंचल मछली का निर्माण करवाया और जिस सभा में द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था वहां मध्य में धनुष बाण रखे हुए उन्होंने घोषणा की कि जिस योद्धा में यह सामर्थ्य हो कि वह उस निरंतर घूमने वाली मछली को बीन सके, लक्ष्य को भेद कर सफलता प्राप्त कर सके, द्रौपदी उसी को वर्ण करेगी। धनुष बाण के द्वारा लक्ष्य भेद की सफलता को तर्कसंगत बात है। धनुष बाण का उद्देश्य ही लक्ष्य पर प्रहार करना है। ऐसी परिस्थिति में महाराज द्रुपद ने यदि यह प्रतिज्ञा की कि इस चंचल मछली को जो विध कर देगा उस व्यक्ति को मैं अपनी कन्या द्रौपदी अर्पित करूंगा। यह तो युक्ति संगत है, परंतु महाराज श्री जनक की परीक्षा बड़ी अटपटी है, क्योंकि योग्यता की परीक्षा किसी वस्तु को तोड़ना थोड़ी ही है और विशेष रूप से धनुष को तोड़ना। यह योग्यता कौन सी परीक्षा हुई? धनुष के संचालन की योग्यता को लक्ष्य भेद के द्वारा ही जाना जाता है। अतः महाराज जनक भी अगर यह प्रतिज्ञा करते कि इस धनुष पर बाण चढ़ाकर जो लक्ष्य भेद करेगा उसे मैं अपनी कन्या अर्पित कर दूंगा, तो वह द्रुपद की प्रतिज्ञा के समान ही जान पड़ती और दोनों कथाओं में साम्य होता। परंतु महाराज द्रुपद और महाराज श्री जनक की प्रतिज्ञा में जो अंतर है उसके अंतरंग अर्थ पर विचार करना हम लोगों की अति आवश्यक है। पहले तो द्रुपद और जनक के अंतर पर विचार कीजिए, फिर अर्जुन और भगवान राम के अंतर पर। द्रुपद और विजय में अंतर यह है कि दोनों के यज्ञ की भावना एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। द्रुपद का यज्ञ शुद्ध द्वेष की भावना से प्रेरित था। महाभारत में कथा आती है कि द्रुपद द्वारा द्रोणाचार्य का अनादर हो गया। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों बाल्यावस्था में साथ साथ पढ़ते थे और उस समय द्रुपद उन्हें बड़े बड़े आश्वासन देते थे कि जब मैं राजा हो जाऊंगा तो अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। जब वे सचमुच राजा बने तो उस समय द्रोणाचार्य अत्यंत दरिद्रता का जीवन बिता रहे थे। यहाँ तक कि वे अपने पुत्र के लिए दूध प्राप्त करने में भी असमर्थ थे। अतः उन्होंने सोचा कि इस समय अपने मित्र के पास चलकर कुछ प्राप्त किया जाए, पर द्रुपद ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उस अनादर के कारण द्रोणाचार्य के अंतर मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और वे द्रुपद से बदला लेने की भावना से भर उठे। संयोग से उन्हें पांडवों के आचार्य के रूप में अस्त्र शिक्षा देने का अवसर मिला और शिक्षा की समाप्ति पर अर्जुन ने निवेदन किया कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या भेंट दी जाए। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम द्रुपद को मेरे चरणों में डाल दो और अर्जुन ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा द्रुपद को बांधकर उनके चरणों में डाल दिया। बेचारे द्रुपद लज्जा से गड़े हुए थे। अंत में द्रोणाचार्य ने व्यंग्य करते हुए याद दिला दी कि अब तो तुम्हें बाल्यावस्था की प्रतिज्ञा याद आ गई होगी। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं दूंगा, बल्कि तुमने जितना देने का वचन दिया था उतना ही तुमसे लूँगा। अतः द्रोणाचार्य ने अपना आधा राज्य छीनकर द्रुपद को मुक्त कर दिया। द्रुपद ने अपने को बड़ा अपमानित अनुभव किया और मान अपमान का बदला लेने की प्रक्रिया इस संसार में जैसे चलती है ठीक वही प्रक्रिया महाभारत की इस कथा में भी दिखाई देती है। यदि द्रोणाचार्य में बदले की वृत्ति थी और उन्होंने अर्जुन के द्वारा बदला लिया तो द्रुपद के अंतःकरण में भी अपमान का बदला लेने की वृत्ति आई। अतः उन्होंने
विद्वान ब्राह्मणों से संपर्क किया और कहा कि मैं ऐसा माध्यम चाहता हूँ जिसके द्वारा द्रोणाचार्य का विनाश हो सके। तदुपरांत उन्होंने यज्ञ किया और उनसे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों का प्राकट्य हुआ, जिसके मूल में उद्देश्य था अपने पुराने अपमान का बदला लेते हुए द्रोणाचार्य का विनाश। इस प्रकार द्रुपद और जनक की मन स्थिति में बहुत अंतर है। द्रुपद एक सांसारिक व्यक्ति है जिसके अंतःकरण में राग द्वेष और बदले की भावना भरी हुई है, और दूसरी ओर महाराज श्री जनक महान तत्वज्ञ हैं और वे राग द्वेष से सर्वथा शून्य हैं, जिनके लिए रामचरितमानस में कहा गया है, जासु ज्ञान रवि भवनि सिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। जनक के ज्ञान सूर्य से मुनियों के अंतःकरण का अंधकार भी दूर हो जाता है। ऐसे तत्वज्ञ महाराज श्री जनक ने जो यज्ञ किया था वह सर्वथा निष्काम यज्ञ था। उसके मूल में किसी से बदला लेने की वृत्ति नहीं थी। उस समय अकाल से जनता के संतुष्ट होने के कारण उसके निवारण के लिए वे हल चला रहे थे, और हल चलाते हुए उन्होंने सीता को प्राप्त किया। अतः पहला अंतर यह है कि एक का हृदय द्वेष शून्य है, जनक का हृदय द्वेष शून्य है, वे तत्वज्ञ ज्ञानी हैं, और दूसरे व्यक्ति द्रुपद का अंतःकरण विशुद्ध राग द्वेष से भरा हुआ है। दोनों में मौलिक अंतर यह है कि अर्जुन नर हैं और श्री राम नारायण हैं। नर और नारायण की इस प्रक्रिया में जब द्रुपद नर की परीक्षा लेने लगे तो उन्होंने यह कसौटी रखी कि जो लक्ष्य भेद कर सकेगा उससे मैं अपनी कन्या अर्पित करूंगा। अपनी कसौटी के माध्यम से वे उस व्यक्ति की योग्यता की परीक्षा लेना चाहते हैं जिससे निमित्त बनाकर अंत में किसी प्रकार द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला ले सकें। ऐसी परिस्थिति में नर की परीक्षा लक्ष्य भेद के द्वारा होती है और वह उस परीक्षा में सफल हुए। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र के समक्ष ऐसी प्रतिज्ञा नहीं है, क्योंकि वहाँ किसी लक्ष्य को भेदना नहीं है। इस धनुष के द्वारा लक्ष्य भेद तो भगवान शंकर ही कर चुके हैं, बल्कि लक्ष्य भेद के बाद उस धनुष का परित्याग भी किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अहंकार की परीक्षा है। अगर हम अपने अहंकार के धनुष से लक्ष्य भेद कर सकें, अपने में किसी अहंकार को स्वीकार करने के पश्चात जीवन के प्राप्तव्य तक पहुँच सकें, तो वह हमारे अहंकार की सार्थकता है। जबकि ईश्वर की परीक्षा लक्ष्य भेद के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि अर्जुन द्रौपदी को पाना चाहता है, परंतु भगवान राम से यदि कहा जाए कि श्री सीता जी को पाने की चेष्टा कीजिए, तो क्या उन्हें सीता जी को पाने की चेष्टा करनी होगी, क्योंकि सीता और राम का संबंध तो अनन्य है। गिरा अरठ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदऊ सीता राम पद तिन्हि परम प्रियखिन। अभिन्न है, राम सीता अभिन्न है। सीता तो थी राम की अभिन्न शक्ति, और इस नाते श्री राम सीता को प्राप्त कर सके यह लोक दृष्टि का प्रश्न तो हो सकता है, किंतु स्वयं भगवान राम की दृष्टि का प्रश्न नहीं है। इसलिए जब तक यह कहा जाता रहा कि धनुष तोड़ने वाले को सीता जी मिलेंगी, तब तक भगवान राम नहीं उठे। वे मन ही मन मुस्कराए और सोचे कि जिसको पाना हो वह उठे, जिसे निरंतर प्राप्त है वह क्यों उठे। मुझे तो पता नहीं है, वे तो निरंतर मुझसे अभिन्न हैं। मैं उनको किसी वस्तु के माध्यम से प्राप्त नहीं करूँगा। वस्तुतः इसका सीधा सा मतलब यह है कि जीव की परीक्षा है लक्ष्य भेद, अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पा लेना, किंतु नारायण का नारायणत्व तो अहंकार को विनष्ट कर देने में ही है, खंडित कर देने में है। जो धनुष अपने लक्ष्य को विद कर चुका है, जिस धनुष का अब कोई उद्देश्य नहीं, जिसे शंकर जी ने मानो ईश्वर के प्रति अर्पित कर दिया है, उस धनुष को खंडित कर देना ही ईश्वर का ईश्वरत्व है। शंकर जी के धनुष भंग का अर्थ अहंकार का विखंडन, अहंकार का टूटना है। अहंकार के टूटने की इस प्रक्रिया में मानो संकेत किया गया कि शंकर जी के धनुष को भगवान राम ही तोड़ेंगे। आगे चलकर परशुराम जी, बाली और अंत में लंका में अहंकार के प्रति कुंभकर्ण का विनाश भी भगवान राम के द्वारा होता है। इस तरह से
व्यष्टि अहंकार के 3 प्रतीक हैं, परशुराम, बाली और कुंभकर्ण। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी अहंकार। समस्त अहंकार के स्वरूप भगवान शंकर के इस साक्षात धनुष को विनष्ट करने तोड़ने का कार्य भगवान का है। इसका सारांश है कि अन्य जितने अवगुण हैं उन्हें हम गुणों के द्वारा मिटा सकते हैं। यदि हमारे जीवन में लोभ है तो उसे हम दान के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। हमारे हृदय में क्रोध है तो हम उसे क्षमा के द्वारा जीत सकते हैं। हमारी अंतःकरण में काम है तो उसे ब्रह्मचर्य और संयम के द्वारा जीत सकते हैं। और अगर हमारे हृदय में कपट है तो उसे हम सरलता के द्वारा जीत सकते हैं। अतः संसार के जितने अवगुण हैं उन सब अवगुणों को हराने के लिए कोई न कोई गुण है और उन गुणों के द्वारा अवगुणों को हराया जा सकता है। किंतु अहंकार को हराना केवल ईश्वर की बस की ही बात है, अन्यथा इसको हराने वाला कोई नहीं। क्योंकि जो भी हम करेंगे, सत्कर्म करेंगे, सद्गुणों को अपनाएंगे, वह भी तो मैं से जुड़ा हुआ होगा। मैं के द्वारा मैं नहीं मिटेगा। इसलिए सत्कर्मों के द्वारा पहले बुराई को मिटाएं और जब सत्कर्म के सात्विक मैं के द्वारा दुष्कर्मों को जीत लें तो ईश्वर से कहें कि भगवान, इस मैं को जीव कैसे तोड़ पाएगा, इसे तो आप ही तोड़ दीजिए। इसलिए इन 4 प्रसंगों में ईश्वर के द्वारा ही अहंकार पर प्रहार, अहंकार को नष्ट करने की पद्धति का वर्णन किया गया। अंततोगत्वा सब कुछ करने के बावजूद जब तक अहंकार विनष्ट नहीं होता, अहंता और ममता का समर्पण मनुष्य द्वारा नहीं होता, तब तक जीवन में पूर्णता नहीं होती। अहंता का विनाश एकमात्र ईश्वर के द्वारा ही संपन्न होता है। इसलिए महाराज श्री जनक ने लक्ष्य भेद की परीक्षा नहीं ली, अपितु धनुष तोड़ने की परीक्षा ली। और इसी कारण रामचरितमानस में धनुर्भंग का सांकेतिक रूप से वर्णन करते हुए कहा गया है, ले चढ़ावत खैंचत गाढ़ी, काहू न लखा देखो सब ठाड़े। भगवान श्री राम को न तो किसी ने धनुष उठाते देखा, न चढ़ाते देखा और न तोड़ते देखा। बस यहीं दिखाई पड़ा कि धनुष टूटा पड़ा है और राम खड़े हैं। भगवान राम द्वारा यदि व्यवहार में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता कि धनुष मैंने तोड़ा, तो भी उसका अभिप्राय होता कि मैं को स्वीकृति दी गई। यद्यप धनुष टूट गया, किंतु यह नहीं दिखाई दिया कि किसने तोड़ा। सचमुच शंकर का यह धनुष क्या खंडित हुआ, मानो अहंकार पूरी तरह से विलीनीकरण हो गया। दूसरी ओर परशुराम जी हैं, वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। परशुराम जी से संबंधित प्रसंग कुछ इतना विनोद भरा है कि उनका गौरव कुछ कम सा होता प्रतीत होता है। जो लोग परशुराम जी के बड़े पक्षधर हैं, वे तो गोस्वामी जी की बड़ी कड़ी आलोचना करते हैं। इस विषय पर कई लोगों ने बड़े लंबे लंबे लेख लिखे कि तुलसीदास जी ने क्या किया। एक छोटे से व्यक्ति द्वारा समाज के तत्कालीन महापुरुष का इतना नादर और इतना उपहास कराया। पर आप विचार करके देखिए कि परशुराम जी के जीवन का चरम कल्याण तो उसी पद्धति से है। उनका जीवन विकसित होकर जहाँ पहुँचने के बाद रुक गया, वहीं तो उस प्रक्रिया के अंतिम परिणाम की आवश्यकता है। परशुराम की समस्या क्या है? पहले रावण और रावण को जीतने वाला सहस्त्रार्जुन, सहस्त्रार्जुन के जीतने वाले परशुराम और परशुराम जी खड़े हैं श्री राम के सामने। यह बड़ा तात्विक क्रम है। रावण सारे विश्व को जीत लेता है। विश्व विजय के बावजूद कुछ ऐसे योद्धा भी हैं जो रावण को परास्त करने में सफल होते हैं। ऐसे 2 प्रसिद्ध योद्धाओं का नाम रामचरितमानस में आता है, जिनमें एक तो है बाली और दूसरा है सहस्त्रार्जुन। बाली ने रावण को बड़ी सरलता से हराकर उसे बगल में दबा लिया था और सहस्त्रार्जुन ने भी रावण को हंसी हंसी में तत्काल परास्त कर दिया और उसे बंदी गृह में डाल दिया। इसका तात्पर्य है कि कई बार कहा जा चुका है कि रावण मूर्तिमान मोह का प्रतीक है और मोह के सारे सद्गुणों सारे देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन ऐसा नहीं कि मोह जीवन में कभी परास्त नहीं होता। यह केवल इतिहास का ही नहीं सत्य है, बल्कि हमारे आपके जीवन का भी सत्य है। हमारा मोह सर्वदा एक रस बना रहता है, या उसमें कभी परिवर्तन भी होता है, कभी हारता भी है। यह तो प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। जब हम कथा सुनते हैं उस समय हमारा मोह हमसे दूर हो जाता है और जब कथा स्थल से उठते हैं पुनः मोह हमारे पास आ जाता है। इसलिए मोह का विनष्ट करना भगवान और अहंकार का विनष्ट करना भगवान के द्वारा ही होता है। भगवान ने परशुराम की सत्वगुणी अभिमान को विनष्ट किया, बाली के रजोगुणी अभिमान को विनष्ट किया और कुंभकर्ण के तमोगुणी अभिमान को विनष्ट किया। इसलिए
राम कुछ नहीं चाहिए। राम जीवों के अभिमान को नष्ट करते हैं। और जनक जी ज्ञानी हैं, तत्वज्ञ हैं। वह धनुष द्वारा लक्ष्य भेद नहीं, शिव के धनुष का भंजन ही चाहते हैं, क्योंकि सीता शक्ति हैं जिन्होंने बाएं हाथ से शिव धनुष उठा लिया था और शिव धनुष सीता ने बाएं हाथ से उठाया था, तो शक्तिधर की खोज किए जिससे यह धनुष टूटा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सज्जनों, ऐसी तात्विक कथा सुनने करने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को